तो नेक्स्ट ये चालू करते हैं टीईटी का। ये है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी में क्या है कि जॉन डीवी 20 अक्टूबर 1859। तो जॉन डीवी जो है तो 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका में पैदा हुए। वो अमेरिका का मशहूर फिलोसोफर थे। उन्होंने ब्रामनेट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पीएचडी को मुकम्मल किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे कि द एजुकेशन एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसफी एक्सेट्रा। उन्होंने थ्योरी, नजरिए और प्रैक्टिस मस्त को मजबूत करने वाली फिलोसफी मंतखब पर काम किया। और तालीम में उनके कारकर्दगी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जॉन डीवी का एक अमल मरकूज फिलोसोफर थे। उनका ख्याल था कि हर हकीकत की बुनियाद अमल है। तो उनका कहना था कि फिलासफी को तरकीब नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को हल करने वाला इल्म का जखीरा होता है। इस तरह उन्होंने फिलासफी को नया रूप दिया और उनका ख्याल था कि इक़्तिदार और हकीकत वक्त और जमाने के लिहाज से मखसूस होते हैं और वो आलमी नौइयत के नहीं होते। उन्होंने अमल को तजुर्बात से मरबूत करके बताया कि बच्चे के तजुर्बात से आमोदिश में बेहतरी लाई जा सकती है। उनके इस बात के जोर दिए देने पर कि सबसे अच्छी आमोदिश तजुर्बात के जरिए दी जा सकती है। इस तरह बच्चे बहुत सारे तस्वुरात को आसानी से समझ सकते हैं। अपने अतराफ अखलाक की मालूमात हासिल करने से बच्चों में नई हकीकतें आशिकार होती है। इस तरह के तजुर्बात से इंसानों के बर्ताव और रवैये में तब्दीली आती है। यहाँ इस बात का तस्करा बेमानी होगा कि जॉन डीवी ने फितरत और अमल मरकजियत शामिल है। इनका ख्याल था कि यही बनी नो इंसान की काबिलियत है कि वो हकीकत और सच्चाई तक पहुंच सकता है। और वो इस बात के भी कायल थे कि अपनी इंसान काबिलियत और सलाहियत की मदद से दुनिया और उसमें सब मौजूद इल्मों को हासिल कर सकता है और अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उनका यह भी ख्याल था कि जहन साजिश खुदा की देन नहीं है बल्कि इंसान अपने अतराफ अखनाफ के माहौल और समाजी जिंदगी गुजारने से हासिल करता है। उनका ख्याल था कि किसी मसले पर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ मराहिल में काम करता है, जैसे कि सबसे पहले मसले का तयन और मुश्किल सतह का तयन करना, कदर पैमाई और मोहतियात का जमा करना, मोहतियात का तज्जिया करना, कोई मफरूजा तय करना और इस बतौर हल इस्तेमाल करना उसे। तालीम और डीवी, एजुकेशन और डीवी के ताल्लुक से अगर बात करें तो डीवी इस बात पर यकीन रखते थे कि बच्चे जब स्कूल जाता है तो किसी कोरी तख्ती के माने नहीं होता, ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं होता, बल्कि असातिज़ा उस पर अपनी मर्जी के मवाक़िफ़ कुछ लिख दे। जब बच्चे स्कूल में दाखिल होता है तो बहुत फाल होता है, मतलब एक्टिव होता है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चे को बहुत सारे मवाक़िफ़ फराहम करें ताकि उनकी तरक्की हो सके। उसके बजाय उन पर अपने ख्यालात का लादना नहीं चाहिए। डीवी के मुताबिक तालीम का ऐन मकसद ये होता है कि बच्चे में जो मौरूसी मौजूद होती है, मौरूसी काबिलियत और सलाहियत को परवान चढ़े। हम किसी आलमी नजरिए को तरक्की से मरबूत नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की तरक्की में बहुत ज्यादा इंफरादियत, इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है और तालीमी मकासद पहले से तयशुदा ना हो बल्कि उसे तय करने की बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए। कबल अज तयशुदा मकासद की वजह से बच्चे अपनी इंफरादी सलाहियत के लिहाज से गौर व फिक्र नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि तालीम बच्चों के लिए है, बच्चे तालीम के लिए नहीं। उन्होंने इस बात पर बहस की कि बच्चा एक समाजी जानदार है और उसके माहौल से हासिल करदा तजुर्बात पर उसकी तरक्की का दारोमदार होता है। इसलिए असातिज़ों को चाहिए कि समाजी सलाहियतों की तरक्की की तरफ बच्चों को राग़िब करे। ये अल्फाज दीगर तालीम के जरिए बच्चों को ऐसे मौके फराहम किए जाए उनकी जहाँ पर समाजी सलाहियतें फरोग पाए। टीवी ने यह बात भी बताई कि बच्चे के लिए आमोदिश माहौल तैयार करने के लिए पहले बहुत सारे तस्वुरात की वजाहत की जाए ताकि उनमें शौक पैदा हो, तरसील करे, तश्कील करे, पूछताछ करे वगैरह। तहसील कारी की जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों में उन सलाहियतों को परवान चढ़ाए जिस माहौल से आए हैं, उस जुबान, तहजीब और सखावत का उसूल में एहतराम करे। डीवी ने जमहूरी तर्ज अमल की, तर्ज तालीम की हिमायत की ताकि बच्चे फितरी माहौल में सीखे और एक अच्छे शहरी बने। जब इनफरादी मकसद समाजी मकसद में तहवील हो जाए और बच्चे की तरक्की में जमहूरी इक़दार को अपनाया जाए, बच्चे मजीद तरक्की कर सकते हैं। डीवी के मुताबिक जमहूरी तालीम ही समाज में खुशहाल और मिलजुल कर रहने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखलाकी तरक्की का ताल्लुक जमहूरी तालीम है क्योंकि उससे बच्चों में एहसास जिम्मेदारी के मौके हासिल होते हैं। अमल मरकूज तालीम की मदद से बच्चों की समाजी और आइंदा जिंदगी तरक्की बाकी रहती है। और उन्होंने अपने अमाने की तालीम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उससे बच्चों का मुस्तकबिल तारीफ हो रहा है और बहुत कम बच्चे तालीम से मुस्तफीज हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने तरक्की पसंद तालीम की तहरीक की बुनियाद डाली ताकि जमहूरी माहौल में बच्चे की हमाजहत तरक्की हो सके। बीवी के मुताबिक तालीम के बहुत सारे मकासद होते हैं लेकिन उनमें दो मकासद ज़्यादा अहमियत के हामिल है, इंफरादी और समाजी तरक्की। तालीम और स्कूल से मुतालिक बीवी के क्या नजरियात थे? बीवी ने तालीम का मतलब तलबा की तमाम जहनी कुव्वतों के नशोनुमा करना है। इस तरक्की में रखना अंदाजी ना की जाए, तालीमी सरगर्मियों को मकासद के दायरे में महदूद करना उसे मंजूर नहीं था।
उनका मानना था कि असातिज़ तलबा की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करें। मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की इस्तेदाद बच्चों में पैदा करना तालीम का एक अहम मकसद होता है। तालीम और तजुर्बे के जरिए बच्चे सही तालीम हासिल कर सकते हैं, और इल्म जो है तो अमल की पूंजी है। इसलिए उन्होंने अमल मरकूज यानी कि तजुर्बाती तालीम को फौकियत दी है। उन्होंने तालीम की तारीफ इस तरह से की कि ज़ाती तजुर्बात को समाजी इक़दार से मरबूत करके किसी शख्स को उसकी ज़ाती सलाहियतों की फरोग में मदद करना ही तालीम है। ज़ाती तजुर्बात जो इनफरादी जो तजुर्बात एक्सपीरियंस है उसको समाजी इक़दार से सोशल इक़दार के लिहाज से मरबूत करके जोड़कर किसी शख्स को उसकी ज़ाती सलाहियतों इंडिविजुअल एबिलिटीज के फरोग में मदद करना, यही तालीम है। ये याद रखना है आपको। डीवी ने अपनी किताब लेबोरेटरी स्कूल में एक मिसाली स्कूल का खाका खींचा है। इसके मुताबिक हर स्कूल समाज की छोटी तब्दील होनी चाहिए, और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि बच्चों की जुबान की महारत के साथ साथ उन्हें रोजगार और पेशों की भी तालीम दी जाए। तालीम से मुतालिक डीवी का नजरिया देखते हैं तो बदलते हुए पहला नजरिया क्या है कि बदलते हुए हालात में अपने आप को संभाले रखने की सलाहियत पैदा करना, इफ्तार के साथ दीगर जहनी और जिस्मानी हुआ को फरोग देना, इंफरादी तरक्की के साथ साथ समाजी तरक्की को भी फरोग देना, बच्चों में मसाइल हल करने की सलाहियत पैदा करना, और तालीम ही को तरक्की का मरकज व महवर मान ले तो समाज और मुल्क की तरक्की हो सकती है। बीवी का आमोदिश और तरीक़े तालीम का नजरिया क्या था? बच्चों के सीखने के चार जमरे होते हैं: कहानी, खेल, मुशाहिदा और दस्ती काम। इन जमरों के लिहाज से तदरीस का अमल करने की सिफारिश भी की है। मसाइल हल करने वाला तरीका कौन सा है? तो वह है कि जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए इस तरीके तालीम का इस्तेमाल किया जाता है। और मनसूबाती तालीमी तरीका, मनसूबाबंदी के जरिए तजुर्बात को फरोग हासिल होता है, इसलिए तजुर्बात हासिल करने के लिए दौरान तदरीस मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए तालीम दी जाती है। अमल के जरिए तालीम क्या होता है कि अमल से इल्म में इजाफा होता है, इसलिए मुख्तलिफ मज़ामीन अमली मश्क के जरिए सिखाए जाते हैं। अमली मश्क क्या होती है? तलबा से तवक्का की जाती है कि वो खुद अमली मश्क या तजुर्बे के जरिए सीखे, तजुर्बे के जरिए वो ज़ाब्ते भी बना सकते हैं। मुशाहिदा क्या है? फितरत का मुशाहिदा, दस्तकारी, मुसव्वरी, गीत, नज़म, कहानी वगैरह तालीमी निसाब में शामिल हो। ज़ाती और दूसरों के अमल का मुशाहिदा करने की आदत बच्चों में पैदा की जाए। उस्ताद सिर्फ तहसील कारदगी का किरदार अदा करे, खुद अमल ना करे। जॉन टीवी के तालीमी मैदान में बहुत सारे खिदमात भी है। उसने अमल मरकजियत, प्रैग्मेटिज्म के जरिए जदीद तालीम को मुतारिफ किया। उसके नजरियात की वजह से तालीम में एक नयापन आया। उसने दुनिया पर एक एहसान ये भी किया कि तालीम के जरिए मेहनत की अजमत को फरोग कर दिया ताकि समाज और मुल्क की तरक्की कर सके। अब देखते देखिए मारिया मोंटेसरी के बारे में। मारिया मोंटेसरी की पैदाइश देखिए 1870, ये यहाँ पर पैदाइश है, और वफात है 1952 में। अब एक अतालवी माहिर तालीम थी ये, इटली की जो है, तो इटली से अतालवी ऐसा कहा जाता है। तो अतालवी माहिर तालीम और इटली की पहली खातून डॉक्टर बनने का एजाज उन्हें हासिल है। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों, खासतौर पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीमी निसाब और तरीक़े तदरीस मुरतब किया। उन्होंने आसावी निज़ाम की तरबियत पर खासी तवज्जो दी। उन्होंने कई तालीम की तौजीहात ईजाद की जो हर जगह कम कीमत पर दस्तियाब है। उन्होंने छोटे बच्चों की तालीम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उनके तालीमी अफकार से सारी दुनिया मुतासिर हुई। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो असातिज़ा की तरबियत पर दिया जो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों को तालीम में मुकम्मल आज़ादी दी। उनका ख्याल था कि बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें और बातें सिखाए ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे शहरी बन सके। उन्होंने बच्चों को आज खुद सीखने की कोशिश की तरफ तवज्जो दी है। मारिया मोंटेसरी ने बच्चों के सीखने के एक आला तैयार किया जिसे मोंटेसरी तरीका यानी कि टैक्टिक एपरेटस कहा जाता है। उसको इस्तेमाल करते हो तो अगर बच्चे से गलती सरजद हो जाए तो ये आला उसकी निशानदेही करता है। मारिया मोंटेसरी ने तजवीज़ पेश की कि इस आले का इस्तेमाल बतदरीज किया जाए। इस आले के ज़मनी हिस्सों में नाप, लंबाई, चौड़ाई, मुख्तलिफ रंग, आवाज़, बू और जायके के हिस्से हैं। रियाजी और जुबान सिखाने के उसूल बताए गए। उन उसूलों पर अमल करके बच्चा खुद मुत्तफ़िका बन सकता है। और मॉन्टेसरी ने इनफरादी सरगर्मी को ज्यादा फोकस दी है। इसमें रोजमर्रा के काम शामिल है, जैसे कि फरोश की सफाई, जाती सफाई, कपड़ों की धुलाई वगैरह। मॉन्टेसरी ने जाती तरक्की को फोकस दी है। मॉन्टेसरी ने मौलिम को सिर्फ एक तहसील कार के तौर पर पेश किया। उस्ताद सिर्फ एक तलबा को तालीमी अशिया फराहम कर दे और बच्चों की सरगर्मी पर नजर रखे, अगर जरूरत हो तो उनकी मदद करे। यही तरीका है तालीम अतफाल को उन्होंने मुतारिफ किया है। पाओ लाओ पेरेंट।